नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपन है वो कक्षा 9th का पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। तो उसकी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है। अपन को ये पूछ रहा है क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, माने जैसे 1 2 3 जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या उनका जो वर्गमूल लेते हैं तो क्या सभी का वर्गमूल लेते हैं तो अपरिमेय आता है क्या, ठीक है। ये अपने से पूछ रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। सभी का नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ जो धनात्मक पूर्णांक है उनका जो वर्गमूल लेंगे तो अपरिमेय होगा, लेकिन सभी का नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक धनात्मक पूर्णांक 4 है, ठीक है। तो यदि मैं 4 का वर्गमूल लूँ √4 तो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, पूर्ण संख्या होगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैंने 9 लिया तो 9 का वर्गमूल भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक पूर्ण संख्या आ रही है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या इनका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने एक और ले लिया, जैसे मैं लिख रहा हूँ 225, ठीक है। तो 225 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार बस इसमें इतना ही पूछा अपन को कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं, ठीक है। अपन लिख देंगे नहीं होते हैं, नहीं, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो आपका परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है। अपरिमेय देखो देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया 2, ठीक है। 2 का वर्गमूल लेता हूँ तो इसका पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। जैसे इसका वर्गमूल अपन निकालें तो 1.4142 इस प्रकार का आता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये परिमेय संख्या है क्या, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी चलती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे √3 की बात करूँ तो 1.73 और इसके भी आगे चलती रहती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन को बस यही पूछा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या, तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते इसका। जैसे मैंने लिख दिया 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। एक पूर्ण संख्या है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा।